आज का व्लॉग नौशीन मुल्तानी के नाम, जिसने किया बहुत अच्छी तरह एक्सपोज नैना को और मामू को। अम्मी अम्मी भी देखें, मुझे सालगिरह पर नहीं बुलाया, सबको सितारा यासीन को बुला लिया और मैं अकेली रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुशबाश रखे। अगर जो खुश नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, मुझ समेत। जी आज बात करेंगे नैना के ऊपर। नैना के ऊपर बात करेंगे। नैना जो बड़ी चुलबुली सी नज़र आती हैं। जी स्टार्टिंग में मैं इनको कभी इक्का तुक्का, मैं सिर्फ सितारा यासीन के व्लॉग्स देखा करती थी। बाबर और दिलबर के व्लॉग तो मैं फिर भी देख लिया करती थी, बट इनकी व्लॉगिंग मैंने बहुत कम देखी है, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन ये जब देखी तो मुझे अच्छी लगती होती थी, लेकिन ये है कि इतना अच्छा नहीं था। मुझे लगता था कि मैं इनको लाजमी देखने पर मजबूर हो जाऊँ। इसी तरह ये, लेकिन जब मैं देखती थी तो मैंने एक दफ़ा इनका एक प्ले भी देखा, सीरियल भी आया हुआ था कोई इनका, वो भी मैंने इस वजह से ही देखा कि ये वही नैना हैं जो सितारा की कज़न हैं, मतलब भांजी लगती हैं। हाँ, लेकिन कहते तो ये लोग कज़न्स ही हैं ना। तो मुझे खैर इनका अंदाज़ बड़ा चुलबुला सा, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मैंने कहा इनोसेंट सी है, मासूम सी है, छोटी सी उम्र की है, लेकिन बट ये इतनी छोटी नहीं है। ये हार्डली सितारा से 2 या 3 साल छोटी होंगी। तो सितारा का 13 साल का बच्चा है सबसे बड़ा, और ये मासूमा अभी तक अपने हाथ में लॉलीपॉप लेके घूमती हैं, खाती हैं, और बड़ी ही अच्छी एक्टिंग की नौशीन मुल्तानी ने आज इनकी और मामू नदीम की। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से मतलब इनके भाइयों ने इनको इनवाइट नहीं किया और कैसे वो अपनी अम्मी के पास केक लेके पहुंच जाती हैं। क्या हुआ, मुझे सालगिरह पर इनवाइट नहीं किया, तो मैंने अलग से केक काट लिया अपनी अम्मी के साथ, और अम्मी को भी जाकर रुला दिया। माँ तो फिर नेचुरल सी बात है, माँ तो फिर माँ होती है। माँ ने जब देखा कि मेरी सबसे छोटी बेटी और सबसे छोटा बच्चा, तो ख़ास तौर पर माँ बाप का बहुत लाडला होता है। बेशक वो गलत भी हो तो माँ बाप को तो वो सही लगता है। जब माँ के पास केक लेके पहुँची, माँ भी दुखी हो गई। इन्होंने दुनिया को दिखाया, बड़ी सिंपैथी गेन की। वैसे तो सब सितारा को यासीन को कहते हैं, सितारा यासीन जो है सिंपैथी गेन करती है, बट ये भी कम नहीं है। सितारा यासीन को वैसे मैंने तो कभी सिंपैथी गेन करते देखा नहीं है, लेकिन ये मौसूफ़ा इन्होंने तो हद ही कर दी हुई, सबको बता दिया, ये देखो लोगों, देखो देखो मेरे भाई ने मुझे नहीं बुलाया, सितारा यासीन को बुला लिया, उसके बच्चों को बुला लिया, और मैं रह गई, मैं बेचारी। लेकिन कभी इन्होंने खुद ये सोचा है कि मैंने क्या किया अपने भाइयों के साथ? ठीक है, बाबर चले, दिलबर तो गुस्से वाला थोड़ा बहुत लगता है, बाबर तो इतना इनोसेंट सा है, मासूम सा है। और बाबर के व्लॉग से लगता है कि उसने काफ़ी कोशिश की है कि सब ठीक हो जाए, सबके बीच में सुलह हो जाए, लेकिन ना जी ना, ये मसूफ़ा इनको तो व्यूज़ हासिल करने हैं, और ये भी पॉपुलर होना चाहती हैं शायद सितारा की तरह। चले ना भी होना चाहती हूँ, लेकिन जो इन्होंने अपने भाइयों के साथ किया, सितारा के साथ तो जो किया वो किया, और जो अपने भाइयों के साथ किया, वो क्या नाम है, प्रोफेसर आज़म साहब। जी हाँ, वो प्रोफेसर आज़म साहब की लाइफ में बैठी हुई, और ये और इनके वो अजीबोगरीब से हस्बैंड जो पहले हमें इनकी वजह से ही, सितारा यासीन की वजह से, और पूरी फैमिली मतलब इकट्ठी होती थी, उनकी वजह से थोड़ा बहुत हम उन्हें देख लेते थे। खैर मुझे तो अब पता चला कि उन्होंने जनाब ने भी अपना अलग से चैनल खोल लिया है। और जब ख़ास तौर पर जो उन्होंने वो दोबारा से एक शोशा छोड़ा था, उस वक्त मुझे पता चला था कि ये जनाब अपना एक चैनल बना चुके हैं। अब ये भी सितारा के नाम पे व्यूज़ हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया और इसको नहीं बुलाया, और बहुत अच्छा किया जो उन्होंने नहीं बुलाया, ताकि इसको अंदाज़ा हो कि बहन भाई कितने ज़रूरी होते हैं, कि आप बहन भाई को नीचा नहीं दिखा सकते। और बहनें तो भाई मान होती हैं भाइयों का, और भाई भी मान होते हैं। हर दोनों को ही करना चाहिए, अपनी बहनों को भाइयों को, भाइयों को बहन का। लेकिन इस तरह यहाँ पर इन्होंने बहुत गलत किया कि इन्होंने जो इनके भाइयों को गालियाँ देते हैं, जो इनकी मासी को, इनकी खाला को बुरा भला कहते हैं, ये उन्हीं के साथ मिल गई। इनके लिए वो लोग ज़्यादा ज़रूरी थे, या इनके लिए व्यूज़ ज़्यादा ज़रूरी थे, या इनके लिए अपने भाई ज़्यादा ज़रूरी थे? आज अकेलापन कैसा महसूस हो रहा है नैना आपको? नहीं अच्छा लग रहा ना? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चलें, आपसे गलती हो गई, आप माफ़ी मांग लें, भाइयों से जाके सुलह कर लें, और सब बीच में आपस में ठीक कर लें। जिस तरह के आप लोग पहले थे, सब इकट्ठे, हमें अच्छा लगता था आप सबका एक साथ होना। आप लोग जो भी मतलब फंक्शन करते थे, जो भी पार्टीज़ करते थे, आप लोग सब बहुत, हमें उनको ऐसा लगता था हम अपनी फैमिली को देख रहे हैं। लेकिन जब से आप लोगों ने ये सारे अलग अलग हुए हैं ना,
ये हेटर्स तो पहले ही यही चाहते थे कि उस आप सबको अलग अलग कर दें, और उन्होंने कर दिया, और आप लोग इनकी साजिश को नहीं समझ सके। और फिर भी मेरे ख्याल से दिलबर लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। दिलबर बाबर वो तो समझदार थे, और बाबर ने कहा था कि उसकी सिर्फ़ और सिर्फ यही गलती थी कि उसने नैना को समझाया, और वही समझाना नैना को मतलब बुरा लग गया, और नैना ने मतलब पार्टी ही चेंज कर ली। ठीक है, आपको अपनी सलमा खाला से बड़ा प्यार होगा, आपको अपनी सितारा खाला से भी बड़ा प्यार था। ठीक है, आपने जो हरकत की, आपके मतलब समझें कि जड़ जो है ना वो फसाद की, वो आप ही हैं। आपने किया, चले पहले मैं समझती थी आप में बचपन है, चलो आपसे गलती हो गई, आपने बोल दिया, लेकिन उसके बाद आपकी अकड़, आपको मैंने इंस्टा पे देखा, आपकी अकड़, और आपकी यकीन करें आप में तो बहुत ज़्यादा अकड़ है, बिल्कुल भी आजिज़ी नहीं है। सितारा यासीन को लोग इतना बुरा भला कहते हैं, वो फिर भी कभी किसी को गलत नहीं कहती, वो चुप साथ लेते, कहते हैं ना एक चुप 100 सुख। वो नहीं बोलती, वो बदतमीज़ी नहीं करती। मैंने उस औरत को कभी बदतमीज़ी करते नहीं देखा, मैंने उसे कभी गलत ज़बान बोलते हुए नहीं देखा, वो चुपचाप अपनी व्लॉगिंग करती है। आप में तो ज़रा सा भी पेशेंस नहीं है। आप बिल्कुल सही साथ दे रही हैं अपनी सलमा खाला का, क्योंकि आप भी बिल्कुल उन्हीं पे गई, जैसे उनमें ज़रा सी बर्दाश्त नहीं है, इसी तरह आप में भी ज़रा सी बर्दाश्त नहीं है। ज़रा सा कोई एक नेगेटिव कमेंट आपसे बर्दाश्त नहीं होता। कल मैं आपकी वीडियो देख रही थी जिसमें कुछ लोगों ने आपसे को बातें कही, तो ज़ाहिर सी बात है आप रही, आपने गलतियाँ की हैं तो हौसला भी रखें ना ये सब बातें बर्दाश्त करने का। तो आप कह रही थी मैंने इसको भी अनसब कर दिया, मैंने इसको भी अनसब कर दिया, मैंने इसको भी अनसब कर दिया, ना कि आप अपने सब्सक्राइबर को मनाएं, उन्हें कहें भाई ऐसा हो गया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम सब ठीक हैं या हम सब ठीक हो जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़ानदानों में हो जाती है। आप जनाब तो अकड़ के दिखा रही थी भाई, इसको भी अनसब, उसको भी अनसब, मैंने ऐसा किया, क्या कर लोगे तुम लोग, मैंने ऐसा किया, हाँ मैं मानती हूँ। भाई ऐसे नहीं होता, आप एक पब्लिक फिगर बन चुकी हैं नैना जी। और दूसरी तरफ वो मामू नदीम, यकीन करें वो मामू नदीम तो मुझे थाली का बैंगन लगते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। उन्होंने देखा भाई उधर से व्यूज़ मिल रहे हैं तो उधर चले जाएं, इधर से व्यूज़ मिल रहे हैं तो इधर भी चले जाएं। लेकिन मामू नदीम आप बड़े इनोसेंट से, आप भी बहुत इनोसेंट लगते थे। आपने क्या किया, क्या करते जा रहे हैं आप मामू नदीम? कुछ समझदार बने, अच्छे खासे बड़े इंसान हैं, बहनों को समझाएँ कि भाई बहन ये अब घर में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही हो। लेकिन आप तो उल्टा, कभी ये मेरी सलमा बहन, ये मेरी सितारा बहन। मामू जी कुछ समझदार बने, बच्चों के बाप हैं, अच्छे खासे मैच्योर इंसान हैं। उल्टा नैना को समझाने की बजाय नैना की बातों में आ जाते हैं भाई, आप भी नैना जैसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला खैर हदायत दे आपको भी और इस नैना को भी। खैर नशीन मुल्तानी का व्लॉग देख के तो मुझे तो इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, मैंने बहुत इन्जॉय किया उनके व्लॉग को, जिसमें उन्होंने नैना की और मामू की कॉपी करके बताया। और नैना करती वैसे ऐसे ही हैं, ठीक है। नैना आपका ही दिल रोता है क्या, सिर्फ आपको ही टेंशन होती है, बाकियों को टेंशन नहीं होती? सारा यासीन का कौन है यहाँ पर, आप लोगों के अलावा यहाँ पर उनका कौन था? हस्बैंड तो अब उनके क्लोज़ हुए हैं, आप ही लोग उनके अपने थे ना, आपने उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वो मासी जो दूर बैठी हुई है इतनी, उनको आपने ये भी नहीं सोचा कि भाई वो प्रेग्नेंट है, मैं उनको क्या शोशा छोड़ रही हूँ, उसके दिमाग पे क्या असर होगा। अगर आपको कोई ऐसी बात लगी भी थी अपनी मम्मा को बता